नमस्कार दोस्तों, लर्निफाई वेबटेक ट्रेनिंग इंस्टीट्यूट में आप सभी का हार्दिक स्वागत है। आज मैं आपको स्केलर बोर्ड का पूरा वर्किंग प्रिंसिपल बताता हूँ। ये एक स्केलर बोर्ड का चित्र है। हर स्केलर बोर्ड में 5 आईसी लगे होते हैं। डीसी टू डीसी आईसी, टिकॉन प्रोसेसर आईसी, मेमोरी आईसी, गामा आईसी और लेवल शिफ्टर आईसी। अब इन सबका क्या काम है, ये वोल्टेज सीक्वेंस कैसे होता है, वो आज पूरा प्रोसेस आपको दिखाता हूं। ये एलवीडीएस कनेक्टर है, ये फ्यूज है। यहां से 12 वोल्ट वीसीसी इन हुआ। अब इस 12 वोल्ट का क्या हुआ, आज आपको पूरा प्रोसेस दिखा देता हूं। ये फ्यूज से 12 वोल्ट चले और सबसे पहले पावर आईसी के अंदर प्रवेश करेंगे, यानी कि डीसी टू डीसी आईसी एक ऐसी आईसी जिसके आसपास कॉइल लगे हों, डायोड लगे हों या बहुत सारे पीएफ लगे हों, वो डीसी टू डीसी आईसी होती है। या उस आईसी की कनेक्टिविटी सीधे फ्यूज से होती है। फ्यूज से सीधे कनेक्टिविटी और किसी आईसी की नहीं मिलेगी। जिस आईसी को सीधे फ्यूज से कनेक्ट किया गया है वो डीसी टू डीसी आईसी है। अब डीसी टू डीसी आईसी कैसे काम करती है उसका पूरा प्रोसेस आपको आज बताता हूं। सबसे पहले देखिए, मैंने यहां लिखा है 12 वोल्ट पाते ही डीसी टू डीसी आईसी ने सबसे पहले नंबर पर VDD 3.3 वोल्ट रिलीज किया। यहां से ये इसने 3.3 वोल्ट निकाला, इस डायोड को दिया। अब हम ये कैसे पहचाने कौन से डायोड को दिया, ये तो मैंने आपको एक डायग्राम बना दिया। स्केलर बोर्ड सामने आएगा तो आप कंफ्यूज हो जाएंगे। तो देखिए, 2 डायोड लगे होंगे। एक डायोड ग्राउंड से जुड़ा होगा, उस डायोड के पॉजिटिव पॉइंट पर 3.3 वोल्ट आपको मिलेंगे, जिसे हम कहते हैं VDD। ये VDD निकलकर सभी जगह चला जाएगा, यानी कि एक तरह से प्राणवायु का काम करेगा। हर आईसी को नींद से जगाता चला जाएगा। हर आईसी, हर कॉफ, जितने भी कॉफ इस स्केलर में लगे हैं सभी को नींद से जगाएगा। यानी सभी का मेन वोल्टेज हुआ 3.3, यानी कि VDD, इसकी प्राणवायु ऑक्सीजन। हर आईसी को, हर कॉफ को नींद से जगाएगी। अभी ये सब काम नहीं करेंगे, केवल नींद से जाग जाएंगे। इन्हें काम करने के लिए सबको अपना अपना एक एक अनेबल वोल्टेज चाहिए। वो कहां से लाएं, तो इसमें सबसे पहले हमें राजा को जगाना होगा। राजा है प्रोसेसर। इस प्रोसेसर को जगाना होगा। प्रोसेसर नींद से तो जाग गया, इसकी अभी मशीन ऑपरेट नहीं हुई। इसकी मशीन को ऑपरेट करने के लिए हमें इसका मेन वोल्टेज यानी कि अनेबल यानी कोर वोल्टेज देना होगा, जो होता है 1.2 या 1.8 वोल्ट। वो कहां से दें, तो इसी 3.3 को हमने एक बक कन्वर्टर में दे दिया। ये मॉसफेट भी हो सकता है, ट्रांजिस्टर भी हो सकता है। इसको दिया, इसका एक सिरा ग्राउंड कर दिया, एक सिरे पर 3.3 दिया, अगले सिरे से 1.8 रिलीज हुआ और इसमें आ गया। प्रोसेसर एक्टिवेट हो चुका है। अब प्रोसेसर ने काम करना शुरू कर दिया और जो 3.3 वोल्ट अनेबल लिया था उसी 3.3 वोल्ट को आगे धकेल दिया और इस आईसी को वापस दे दिया। देखिए, ये 3.3 इसने लिया था, इसी को आगे धकेल कर इस डीसी टू डीसी आईसी को वापस दे दिया। ये इस डीसी टू डीसी आईसी का अनेबल हुआ। पहला अनेबल इसे मिला, ये ऑन हुआ। अब इस अनेबल से ये डीसी टू डीसी आईसी ऑपरेट हो गई। ये ऑपरेट हुई तो इसने स्विचिंग कराना शुरू कर दिया। इसने काम करना शुरू किया। जो मैंने आपको स्टार्टिंग में बताया था कि एक कॉइल, एक डायोड, उन दोनों के बीच में माइनस की स्विचिंग कराई जाए तो आगे बढ़े हुए वोल्टेज मिलते हैं। यहां से 12 वोल्ट इसके अंदर गए, कॉइल के अंदर ये गए 12 वोल्ट। यहां से निकलकर ये 12 वोल्ट डायोड के पार निकले तो 0.7 वोल्ट इसने ड्रॉप कर दिए, 11.3 वोल्ट यहां निकले। अब बारी आई इस डीसी टू डीसी आईसी की। इसने यहां स्विचिंग कराना शुरू करा दिया, माइनस 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 माइनस। जैसे ही माइनस की स्विचिंग हुई तो यहां ये कॉइल हीट हुई, इसमें मैग्नेटिक फील्ड बना और ये वोल्टेज इस डायोड के पार जाकर 15 वोल्ट 16 वोल्ट में कन्वर्ट हो गए, एवीडीडी बन गया। अब इस आईसी को कैसे पता लगे कि कितना वोल्टेज बनाना है, तो यहां से एक फीडबैक दे दिया गया 2 रजिस्टर लगाकर, वो आगे दिखाऊंगा आपको। उस फीडबैक से इसे पता लगा, उसने उतनी स्विचिंग की, यहां एवीडीडी बन गया। एवीडीडी बन गया, ये मैंने एवीडीडी दर्शाया है। उसके बाद बन गया VGH और VGL, यानी अनेबल पाते ही इस आईसी ने एवीडीडी, VGH, VGL 3 वोल्टेज का निर्माण कर दिया।
अब ये AVDD वोल्टेज इस गामा आईसी में चला गया तो गामा आईसी का मेन वोल्टेज हुआ, ये गामा का अनेबल हुआ, इसे पाते ही इसकी मशीन ऑपरेट हो गई। अब ये काम करना शुरू कर गई तो इसने वीकॉम वोल्टेज बना दिया। अब इस वीकॉम का क्या होता है वो आपको आगे दिखाऊंगा। जो इसने डीसी टू डीसी आईसी ने VGH और VGL बनाए थे, ये दोनों वोल्टेज निकलकर इस लेवल शिफ्टर आईसी में चले गए। ये दोनों इसके अनेबल वोल्टेज हुए। इन दोनों को पाते ही इसने ऑड और इवन का निर्माण कर दिया। प्रोसेसर से सिग्नल पाते ही इसने CKV लाइन का निर्माण कर दिया। यानी सारी आईसी एक्टिवेट हो चुकी हैं। प्रोसेसर एक्टिवेट, डीसी टू डीसी एक्टिवेट, गामा एक्टिवेट और लेवल शिफ्टर एक्टिवेट। मुझे उम्मीद है ये पूरा सिस्टम आपको समझ में आया होगा। मैंने यही सब यहाँ लिख कर भी दे दिया है आपको। इसका आप स्क्रीनशॉट लेकर रखिए, ये आपको बहुत काम आएगा। अब इससे आगे का प्रोसेस आपको अगले एपिसोड में बताऊंगा। दैट्स ऑल।